ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और आज तक इंसान सिर्फ 3 से 5% की समुद्र को एक्सप्लोर कर पाया है। यानी अभी भी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि हम चांद के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र के बारे में कम। इसलिए जब से दुनिया बनी है तब से इतनी चीजें खोज में मिली जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी मिली जो सबको हैरान करने वाली थी। आज हम आपको पानी में मिलने या दिखने वाली कुछ ऐसी रहस्यमयी और अजीब चीजों के बारे में बताएंगे जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। फरवरी 2019 में जब कुछ मछुआरे मछली पकड़ने के इरादे से इटली के ग्यूलियानोवा के तट से लगभग आधा मील एड्रियाटिक समुद्र के अंदर पहुंचे तो उन्हें कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उन्हें लगा कि कोई लकड़ी तैर रही होगी, लेकिन किसी रहस्यमयी समुद्री जीव को देखने का प्रत्यक्षदर्शी बनने की उत्सुकता में जब उसके पास गए तो देखकर दंग रह गए कि समुद्र के बीचों बीच एक ऐसी चीज तैर रही थी जो शायद ही किसी को देखने को मिले। जी हाँ, वहां 2 हिरण तैर रहे थे। वो इतनी दूर भटककर समुद्र के अंदर कैसे आए ये आज तक नहीं मालूम चला, लेकिन इन मछुआरों की दया और करुणा को धन्यवाद जो उन्होंने पूरी तरह थक चुके हिरणों को बचाने का फैसला किया। अगर वो ऐसा ना करते तो हिरण डूब जाते। इन मछुआरों के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। मैक्सिको के तट पर लोग उस समय हैरान रह गए जब उन्हें बेहद लंबी और अजीब सी पतली मछली दिखाई दी। वहां मौजूद किसी भी शख्स ने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। हम आपको बता दें, इसे ऑरफिश के नाम से जाना जाता है। ऑरफिश अटलांटिक, इंडिया, पैसिफिक ओशियन में पाई जाने वाली बेहद दुर्लभ प्रजाति की मछली है। ऑरफिश की औसत लंबाई 18 फुट होती है और इसकी अधिकतम लंबाई 50 फुट तक हो सकती है। इसका वजन 272 किलोग्राम तक होता है और जब ये लहराती हुई तैरती है तो उसकी पीठ के पंख किसी फीते की तरह दिखते हैं। इस कारण इसे रिबन फिश भी कहते हैं। इतनी लंबी मछली होने के बावजूद इसका मुंह बहुत छोटा होता है और ये समुद्र में 3000 फुट की गहराई में रहती है। इसलिए इसका सतह के पास दिखाई देना किसी अचंभे से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इनका पानी से बाहर दिखना भूकंप की ओर इशारा करता है। 2011 में आए फुकुशिमा भूकंप से कुछ समय पहले ही दर्जनों ऑरफिश को समुद्र के किनारे देखा गया। इस भूकंप में जापान के करीब 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि विज्ञान में किसी भी मछली का प्राकृतिक आपदा से कोई संबंध नहीं पाया गया है। 2018 में दक्षिणी वियतनाम के कियान गियांग प्रांत में स्थानीय टूर गाइड दू नाम दू को समुद्र में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये कोई जीव है या वनस्पति या कुछ और। देखने में ये गहरे भूरे रंग का एलियन जैसा कुछ था जिसकी ब्रांचेस या टेंटिकल जैसी बाहों में मूवमेंट साफ साफ देखी जा सकती है। टूर गाइड ने उस चीज को वहां से उठाया और स्थानीय लोगों को दिखाने ले गया, जहां उसको फिल्माया गया। बाद में स्थानीय लोगों ने डर कर उसे वापस समुद्र में फेंक दिया। साइंटिस्ट ने जब फुटेज को देखा तो बताया वो एक बास्केट स्टारफिश है जो गहरे पानी में रहती है, इसलिए लोगों को इसके बारे में कम ही जानकारी है। क्या आपने ऐसा क्रीचर आज से पहले देखा था? जलपरी मालूम है ना आपको? पानी में रहने वाली परियां, आधा शरीर मछली का, आधा इंसान का। इंटरनेट पर सैकड़ों वीडियोस में सालों से दावा किया जाता रहा है असली जलपरी को देखे या पकड़े जाने का। ऐसा ही एक दावा 2017 में भी किया गया जब इंटरनेट पर एक भयानक से दिखने वाली जलपरी या कहें कि जलपरी की तस्वीरें खूब वायरल हुई। जिसको फोटोज पर विश्वास नहीं हुआ उन्हें भी इसकी एक वीडियो देखकर विश्वास हो गया जिसमें ये जीव सांस लेता दिखाई दे जाता है। लोग पोस्ट में दावा कर रहे थे कि इसे किसी नदी से निकाला गया है। कोई कहता है गंगा से निकला, कोई लंदन बताता है, कोई दुबई का नाम लेता है। लेकिन हम आपको बता दें ये सरासर फेक है। म्यांमार की मीडिया के मुताबिक ये यहाँ के स्थानीय कलाकार द्वारा बनाया गया था। लकड़ी और फाइबर से बनी इस मूर्ति के गले में मोटर लगा था जिसके कारण देखने में लगता है कि ये सांस ले रहा है। इसी वजह से लोग इसके असली होने की बात पर इतनी आसानी से भरोसा कर रहे थे। इसके अलावा भी इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियोस मौजूद है जिसमें जलपरियों के दिखाए दिए जाने का दावा किया जाता है। आपको जलपरी के अस्तित्व के बारे में क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। इस होली सीजन पे हेलो ऐप पर खुशियों के रंग जमाएं और 2 करोड़ रुपए तक प्राइजेस जीतिए। हेलो के नए होली कैश धमाका के साथ हेलो ऐप लाया है होली कैश धमाका।
जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक गेम खेलना है और उसके जरिए आप मजेदार कैश प्राइजेस जीत भी सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो हेलो ऐप और इस कॉन्टेस्ट के मैक्सिमम बेनिफिट्स लो 3 से 9 मार्च के बीच। हमने अक्सर नदियों या झीलों को बाहर ही बहते देखा है, इसलिए कल्पना करना मुश्किल हो जाता है कि समुद्र जो अथाह जल से व्याप्त है, वहां पर भी झीलें या नदियां पाई जा सकती है। लेकिन यही हकीकत है। मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला इलाके के पूर्वी तट पर सिनोट एंजेलिटा नाम का एक सिंक होल है। एक फोटोग्राफर एनाटोली बेलोशिन, जो एक स्कूबा डाइवर भी है, फोटोग्राफी के लिए नीचे गए और उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। नीचे उन्होंने देखा चारों तरफ पत्तियां बिखरी पड़ी है और पेड़ कुछ खड़े हैं, कुछ गिरे हुए, और पानी के नीचे एक नदी बह रही है जो देखने में बिल्कुल किसी रहस्यमय जंगल जैसा नजारा लगता है। दरअसल ये सिंक होल लाइमस्टोन बेडरॉक के टूटने से बना था, जिसमें फ्रेश ग्राउंड वाटर और साल्ट वाटर दोनों मिक्स थे। समय के साथ ऑर्गेनिक मैटर नीचे जाकर डिकम्पोज होते चले गए, जिसकी वजह से वहां हाइड्रोजन सल्फाइड की एक पतली लेयर बन गई, जिसने ऊपर के फ्रेश वाटर को नीचे के साल्ट वाटर की अलग अलग डेंसिटी के कारण दोनों को अलग कर दिया। इस हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर को हैलोक्लाइन कहते हैं, जो धुंध जैसी दिखती है। ये सतह से 33 मीटर नीचे मौजूद है। ये अंडरग्राउंड नदियां इतनी ज्यादा खारी और जहरीली हैं कि कुछ चुनिंदा जीवों को छोड़कर इसमें जीना मुश्किल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें जाने पर कैसे ईल को शॉक लग रहे हैं। ऐसी रिवर दुनिया भर में कई जगह पाई जाती है। साल 2016 में मार्क वाटकिंस नाम का एक मछुआरा अपने पिता के साथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर मछलियां पकड़ने के लिए निकले थे, लेकिन तभी उन्हें हिंद महासागर में तैरती एक अजीब चीज दिखाई दी, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें समुद्र में तैरती एक पिंक बॉलनुमा आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर पहले तो उन्हें लगा शायद कोई बोट पलट गई है, लेकिन जैसे जैसे वो उसके पास गए उन्हें कुछ अपरिचित सा आभास हुआ। एक बार तो उनके मन में एलियन एक्टिविटी का भी ख्याल आया, लेकिन जब वो उसके एकदम नजदीक पहुंचे तो उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी कि ये व्हेल की बॉडी है और वहां सड़न की बदबू भी फैली हुई थी। लेकिन हम आपको बता दें, अगर आपको कोई ऐसी चीज समुद्र में तैरती दिखे तो तुरंत दूर भाग जाएं, वरना आपकी जान भी जा सकती है। ऐसा इसलिए कि व्हेल के मरने पर उसके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया अंदर गैसेस बनाना शुरू कर देते हैं। मोटी चर्बी होने के कारण जब गैस शरीर से बाहर नहीं निकल पाती तो व्हेल फूलने लगती है, ऊपरी सतह पर आ जाती है, जो कभी भी तेज धमाके के साथ फट सकती है। इसलिए व्हेल के मरते ही सबसे पहले उसके पेट पर चीरा लगा दिया जाता है। दुनिया भर में व्हेल ऐसे फूलने के बाद समय समय पर फटती आई है, जिसे कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया। दुनिया में बहुत रहस्यमय जीव रहते हैं, लेकिन 2014 में एक मछुआरे ने ब्रुनेई नदी में तैरते हुए एक विचित्र प्राणी को कैमरे में कैद कर लिया, जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा, क्योंकि इसके दांत बहुत भयानक हैं। ध्यान से देखने पर आप देखेंगे कि इस जीव ने एक बार अपना मुंह भी खोला था। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लेकिन इसका सच आज तक नहीं जाना जा सका। आपको क्या लगता है कि ये कोई म्यूटेंट जीव था या किसी तरह का कोई रोबोटिक खिलौना, जिसे बस लोगों का ध्यान खींचने के लिए बनाया गया? कमेंट करके बता देना। 2016 में चिली में एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल चिली में क्यूले नदी के इलाके में लाखों की तादाद में सार्डिन मछलियां मरी हुई पाई गई। टनों मरी मछलियों को देखकर वहां के निवासी भयभीत हो गए। इस घटना के पता चलने के बाद तुरंत पूरे एरिया को इंसान के लिए खतरा बता दिया गया और सार्डिन मछली की बिक्री और खाने पर रोक लगा दी गई। मछलियां सड़ने लगी, जिसके बाद वहां से हजारों टन मछलियां हटाई गई। इसके पीछे की वजह आज तक पता नहीं चली। कुछ समय पहले कुछ शिप्स ने दावा किया था कि उन्होंने सोमालिया के पास ईस्टर्न इंडिया ओशियन के अंदर चमकीली और लगातार घूमने वाली चीजें देखी है। पहले तो साइंटिस्ट ने इस बात को हल्के में लिया, लेकिन बार बार ऐसी बातें सामने आने पर सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई और साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए कि ये बात सच है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि इस चमकने वाली चीज का एरिया यूएसए के स्टेट कनेक्टिकट के बराबर है। इसे साइंटिस्ट ने मिल्की सी इफेक्ट नाम दिया। ये क्या है, इस बारे में साइंटिस्ट आज भी पता लगा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लोगों का मानना है कि किसी तरह का जीव है, लेकिन साइंटिस्ट इस बात से इनकार करते हैं। उनका ये कहना है कि ये कोई नेचुरल फिनोमेना या फिर कोई बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया हो सकती है, लेकिन कई दूसरे साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते।
खैर, आने वाले समय में देखते हैं उन्हें क्या मालूम पड़ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें, वरना आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा नहीं भेजी जाएगी और आप हमारी आगे आने वाले वीडियोस नहीं देख पाएंगे।